जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग दावत व्लॉग, बहुत दिनों के बाद मैं जा रही हूँ दावत पे। और यकीन करें आज की दावत भी इतनी मुश्किल से मैनेज हुई है ना, क्योंकि इतना प्यार से बुलाया था। जिधर जा रहे हैं तो हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर पाए। अदरवाइज़ जो मेरा स्केड्यूल चल रहा है बच्चों का ना, आपने देखा होगा कि बड़े अरसे से मैंने अपने घर में भी दावत नहीं रखी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। मेरी इवनिंग्स बिज़ी हो गई हैं, मेरी क्लासेस और मेरे असाइनमेंट पे, और बच्चों की देर देर तक के असाइनमेंट्स, देर से यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। लाइक इतना हेक्टिक हो गया ना, बहुत हेक्टिक हो गया। तो जनाब, इस सारे हेक्टिक जो हमारा रूटीन है उससे भी हमने टाइम निकाला और आज हम जा रहे हैं। हमें इनवाइट किया था हमारे बहुत करीबी फ्रेंड ने। जब मैं जाऊंगी आपको नज़र आ जाएगा कि इनके घर हम अक्सर जाते हैं। तो एक और चीज़ मैंने आपके साथ मेंशन करनी थी या आपको शेयर करना था कि हम कनाडा में जब आए तो हमें पता चला कि डिनर की जो दावत होती है ना, जब आपको कोई डिनर की इनवाइट देता है तो उसका मतलब है कि आपने 6-6:30 मैक्स जाना है उनके घर में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 8-9 बजे जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में बड़ा ही नॉर्मल होता था। कि कोई कहते थे ना कि रात के खाने पे आना, तो कोई 9 आ रहा है, कोई 9:30 आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है या नहीं। अब मुझे नहीं पता, लाइक देखें, हो सकता है कि अब वहाँ पे भी हालात चेंज हो गए हों। लेकिन जब हम लोग रहते थे तो खाने का मतलब होता था रात को 9-10 बजे का खाना। इधर ये सब चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। इधर हम लोग आए तो हमें पता चला कि भाई डिनर का मतलब होता है 5:30-6 o'clock आप उनके घर पहुंच जाएं या उनको अपने घर बुला लें। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि बस खाना खाया, खाते खाते बेशक आप रात को 2 बजे तक बैठें, लेकिन रात का खाना जल्दी खाया जाता है यहाँ पे। शाम हो गई थी, हम लोग निकले और पहुंच गए हैं जी हम लोग हमारी दावत पे, जिधर हम लोगों ने जाना था। तो इन्होंने बनाई थी जनाब ये बहुत ही एक स्पेशल डिश। आई थिंक इसका नाम ब्रिस्किट है। और ये आई थिंक ये 24 आवर्स के लिए आप इसको स्मोकर में बनाना होता है। तो इसकी जो खुशबू आ रही थी ना, बड़ी ही मज़े की थी। ये तो जाना कि बाबा खड़े हैं ब्राउन पैंट में, क्योंकि हम सब लोग आ गए थे कि भाई अब हमने इसको देखना कि कटेगा कैसे। और यकीन करें कि ये पूरे 24 घंटे ये बना है जी स्मोकर के अंदर, हल्की हल्की आंच पे। और जब आपने ये नोट किया होगा कि मैं बीफ की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मुझे चिकन बहुत अच्छा लगता है। यानी जब भी बारबेक्यू चिकन की अगर आप बात करें तो मेरी जो प्रेफरेंस होती है वो ऑलवेज चिकन होता है। चिकन के कबाब खाऊंगी, चिकन के कीमे कि मुझे आप वो कहते हैं ना अदाना कबाब बना के दे दें, या मुझे आप चिकन को बना के दे दें, मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन जब इसको देखा तो उन्होंने जब बोला कि हमने इतनी मेहनत से बनाया आपके लिए और सिर्फ हमारी फैमिली को इनवाइट किया हुआ था और कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा भाई ये तो बनता है। और इसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी आ रही थी। तो अभी हम बस इसका इंतज़ार करते हैं कटने का। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, हलीम बना हुआ है, रशियन सैलड था, दही बड़े थे, और अभी और भी कुछ है, अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी बस हम वेट कर रहे थे कि वो भाई आए और वो कट कट कर दें इसको। ये भी चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पे जो ये फूड होता है ना, लाइक बारबेक्यू का, वो यहाँ पे जो घर के मर्द हजरात होते हैं ना वो हैंडल करते हैं। ख़वातीन इसको हैंडल नहीं करती, हम लोग सिर्फ इसको मैरिनेट करते हैं, लेकिन बाकी सारा काम मर्द हजरात घर का करते हैं। तो बस जनाब, अब हमारी जो दावत का जो सारा खाना है वो निकल रहा है जी अवन से, गरम गरम। और क्या मज़े का खाना बनाती हैं भाई हमारी भाभी, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और अब आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके घर आई हूँ। आपको याद होगा कि मेरी एक बाजी थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी तो डेथ हो गई है। तो ये उनके सारे बच्चे हैं। मेरी सगी बहन नहीं है, लोग समझते हैं कि वो मेरी सगी बहन थी, वो नहीं, वो मेरी बाजी थी, सगी बहनों जैसी थी, लेकिन वो मेरी बहन नहीं है। क्योंकि वो अक्सर मैं उनको बताती हूँ ना कि हम 3 बहन भाई हैं, तो वो समझते हैं कि शायद वो मेरी बहन थी। नहीं, ये मेरी एक और बाजी थी जिनसे मेरा खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन बहुत ही दिल का करीबी रिश्ता था। तो यकीन करें कि उनके जाने के बाद भी उनकी फ़ैमिली के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। और एक्चुअली बाजी को हम बाजी कहते थे, लेकिन उनके बच्चे जो हैं उनकी कुछ मेरे से बड़े हैं, कुछ की एज मेरे जितनी है। तो हमारा रिश्ता तो था माँ बेटी वाला, लेकिन मैं उनको बाजी ही बुलाती थी। तो जनाब, वही वाली बातें हैं कि जब आपके कुछ रिश्ते आप दिलों से जोड़ते हैं ना, तो वो आपके कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, और आप उनको कैसे निभाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो दावत का खाना सारा हो चुका है जी डन, सब कुछ आ चुके हैं। कोफ्ते अंडे बने थे क्योंकि मेरे बच्चों को कोफ्ते पसंद हैं। और बाजी की ज़िंदगी में भी, बाजी हमारी हर दावत में ना एक आइटम जो पक्का होता था ना, वो होता था जी कोफ्तों का। कोफ्ते तो बनते ही बनते थे बाजी के घर में। तो बाजी के जाने के बाद भी ऐसा ही हुआ। ये ज़रा आप चेक करें, कितना जूसी, इतना मज़े का, सीरियसली बहुत अच्छा बना था। आप यकीन करें कि जो मैंने सुना था ना कि 24 घंटे इसको पकाना है, तो जब वो देखें किस तरह से काट रहे हैं, नाइफ़ के साथ काट रहे हैं, तो वो जैसे केक का पीस कटता है ना, वो वैसे कट रहा था, इतना सॉफ्ट था।
बहुत जूसी, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का। तो जनाब ये मैं आपको बता रही थी। अब देखिए हम सारे चख रहे हैं, हम सारे लोग जो है ना उसको चखना हमने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जैसे छोटे छोटे पीसेस कर रहे थे ना भाई, तो उसकी खुशबू से ना वो एकदम से ना जैसे पूरे किचन में उसकी खुशबू फैल गई थी। और ये गरम गरम खाने का तो बड़ा ही मज़ा आया। अब ये कट करना है, और साथ में जी मेन्यू मैं आपको बताती हूँ। कोफ्ते अंडे हैं, चिकन कढ़ाई थी, हलीम था, और साथ में है जी मटर पुलाव और ब्रिस्केट। ये था जी आज का मेन्यू। मज़ेदार मेन्यू, और सिर्फ नाम का मज़ेदार नहीं, जायके में भी बहुत अच्छा था। सीरियसली बड़ा इंजॉय करते हैं हम जब भी इनके घर में आते हैं। इनके घर के टेस्ट, खाने का टेस्ट हमारे घर के खाने से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये है जनाब मेरी प्लेट जो मैं खाऊंगी। कोक के बगैर आपको पता है मेरा गुजारा नहीं होता। दही बड़े मैंने डाले, मैंने एक कोफ्ता लिया, आधा अंडा लिया, साथ में थोड़ी सी कढ़ाई ली, और एक मैंने ब्रिस्केट का पीस लिया, लेकिन मैंने बाद में एक और पीस भी खाया था इस तरीके से। और हाँ, हलीम भी मैंने एक दो चम्मच बाद में टेस्ट किया था। तो बस ये था जी मेरा खाना। खूब इंजॉय किया, गप्पे लगाई, और ख़वातीन तो हम सिर्फ दो ही थी, बाकी सारे मर्द हजरात थे। तो हम लोग इधर बैठे हुए थे अलग एक रूम में, और मर्द हजरात बैठे थे डाइनिंग टेबल पे, उन्होंने वहाँ पे खाना इंजॉय किया। अब बारी आ रही है जी मीठे की। तो मीठे में जनाब क्या कुछ था। मीठे में दो तरह के केक थे, और साथ में था जी खीर, होममेड खीर थी, और क्या मज़े की खीर बनी हुई थी। वैसे आपको पता है मैं इस तरह के मीठे ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा बना था। मैंने स्पून से ट्राई किया तो मैंने वाकई इंजॉय किया था। तो इतने तकल्लुफ़ात, इतनी चीज़ें, इतना सब कुछ तो बस चलता है भाई। मैं जब भी इनके घर आती हूँ तो इतना मज़ा आता है। ना सिर्फ ये कि खाना अच्छा होता है, कंपनी अच्छी होती है, बल्कि एक वो वाइब्स होते हैं ना, जब आप किसी घर जाएं तो आपको वो एक फीलिंग आए कि जैसे आप अपनों के घर में हैं, तो वो वाली फीलिंग आती है। हम बड़ा इंजॉय करते हैं सीरियसली जब भी आते हैं, बच्चे भी, हम भी। हालांकि इनके बच्चे छोटे हैं, हमारे बच्चे बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में बड़ा खूब इंजॉय करते हैं। तो चलें जनाब, ये देख लें हमारा मीठा बन चुका है, रेडी हो चुका है हमारा मीठा। और अब सब मर्द हजरात आएंगे, वो खाएंगे। और ये है जी मेरा मीठा। मैंने ये खाया था, मैं थोड़ा सा पीस के इक्का लिया था, और एक स्पून मैंने डायरेक्ट डोंगे के अंदर से ही निकाल के ना मैंने खा लिया था इसका खीर का, क्योंकि मैं आपको पता है इस तरह के मीठे ज़रा कम ही खाती हूँ। बस जनाब अब हो चुकी है रात, और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। काफ़ी रात हो गई थी, हम लोग काफ़ी जल्दी आए थे, और इतनी देर बैठे, इतनी अच्छी कंपनी हो, इतना मज़े का खाना, और इतना एंजॉय करते हैं हम लोग आपस में बैठ के गप्पे शप्पे लगा के कि हमें टाइम के गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो बस जनाब अब घर की तरफ जा रहे हैं, और घर का रास्ता है तकरीबन हमारा 40 to 45 मिनट्स का। अभी रात है, सड़कें साफ़ हैं, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो थोड़ा जल्दी भी हम लोग सफ़र कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि टाइम क्या हुआ, तो फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि हम लोग जब भी किसी घर जाते हैं ना, तो अगर घर के करीब कोई घर होता है जहाँ पे हम इनवाइटेड होते हैं, तो फिर हम लोगों को होता है कि चलो सफ़र नहीं है ना, तो फिर हम ज़्यादा और देर बैठ जाते हैं। तो फिर भी हमारे जो मैक्स होता है ना, वो हम 10:30 11 o'clock तक उनके घर से उठ जाते हैं। अब इधर आते हैं तो हम लोग 11 12 तक बैठे रहते हैं, कभी कभी 1 बजे तक भी बैठे रहते हैं, और हमारा फिर तकरीबन आधे पौने घंटे का सफ़र भी होता है। तो घर पहुँचते पहुँचते हमें 1 2 बज जाते हैं। लेकिन चूँकि हम इंजॉय करते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली। बहुत अच्छा दिन गुजरा, अच्छी शाम गुजरी, खूब गपशप लगाई। और अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। आई थिंक इस वक्त बज चुके हैं जी 11:15 का टाइम है। जी जनाब 11:15 हो चुके हैं। घर पहुँचते पहुँचते हमें 12:30 पौने 1 हो जाएंगे। तो यहीं पे मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिए आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।